हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 26 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज फिर से हम जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख शोध संस्थान स्थित हैं उनको जो है रिवाइज करेंगे। तो सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है? मेरठ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। भारतीय दलहन, याद होगा आपको दाल और चीनी, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर और चीनी कानपुर। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कानपुर में, और कानपुर का ही क्या है? ओडीओपी जो है वो क्या है? चमड़ा, याद रखेंगे, चर्म उत्पाद। अगला है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। और दोस्तों, भदोही का जो उत्तर प्रदेश का जिला है भदोही, इसका एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो वो भी याद रखेंगे, कालीन उत्पाद। ठीक है। अगला है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में है। अगला है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद। ये सभी आपको याद हो गए होंगे। और दोस्तों, ये प्रमुख जो अनुसंधान संस्थान हैं जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, उनको हमने यहाँ पे कवर किया है और उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गए होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को कौन सी राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? यानी महात्मा गांधी की जयंती है 2 अक्टूबर को, तो इस अवसर पर जो है कौन सी सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश सरकार। अगला है, हाल ही में इंटरनेशनल हरून रिच लिस्ट में अलख पांडे को स्थान मिला है। ये उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं? तो जो अलख पांडे हैं फिजिक्स वाला, याद होगा आपको, ये प्रयागराज के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की मंथली ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने के लिए CRPC विधेयक 2022 बिल को पास किया, जिसके तहत दुष्कर्म आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल पाएगी? तो ऐसा बिल जो है पेश किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS किस राज्य में शुरू होगी? यानी कि चीफ मिनिस्टर, और H से क्या हो जाएगा? हेल्थ, I4 हो जाएगा, इंश्योरेंस S4 हो जाएगा, स्कीम। तो ये जो स्वास्थ्य बीमा योजना है किस राज्य में शुरू होगी? तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नागालैंड। अगला है, भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, केरल में। अगला है, 25 सितंबर 2022 को आरोग्य मंथन का उद्घाटन कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मनसुख मंडाविया। और दोस्तों, मनसुख मंडाविया कौन है? तो आपको याद होगा, कल बताया था आपको कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन है? मनसुख मंडाविया। अगला है, कौन सी क्रिकेट टीम एक साल में वनडे, T20 और टेस्ट में 10 विकेट से हारने वाली पहली क्रिकेट टीम बनी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इंग्लैंड। अगला है, सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो याद रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बांग्लादेश ने। अगला है, IIFL वेल्थ हरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में पहले नंबर पर कौन है? तो गौतम अडानी, ये जो है पहले नंबर पर हैं। और आपको सामान्यतः याद रखना है, जो गौतम अडानी है ये फोर्ब्स की जो लिस्ट है उसमें भी नंबर 1 पर हैं। जो हरून इंडिया रिच लिस्ट है इसमें भी ये नंबर 1 पर हैं। यानी कि जितनी भी अभी 2022 में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई हैं अरबपतियों की सूची में, तो जो गौतम अडानी है ये इंडिया में टॉप पर हैं। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अयोध्या में।
दोस्तों अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन सुर साम्राज्ञी के जन्म उत्सव पर 28 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे। करीब ये जो लता मंगेशकर चौक है ये करीब 8 करोड़ रुपए से बना है और यहाँ पर 40 फीट ऊंची और 14 टन वजन की 10 फीट चौड़ी भव्य बीड़ा आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। इस पर सरस्वती व मोर के चित्र उकेरे गए हैं। इसे अनिल राम सुतार ने बनाया है। यानी यहाँ से क्या याद रखना है आपको कि ये जो लता मंगेशकर चौक है यहाँ पर 8 करोड़ से बने इस भव्य चौक, यानी जो चौक है इसकी जो लागत है वो कितनी है 8 करोड़। यहाँ पर विशेष क्या है तो 40 फीट ऊंची और 14 टन वजन की 10 फीट चौड़ी भव्य जो वीणा बनाई गई है वो जो है इसके आकर्षण का केंद्र है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर सरस्वती माँ है और इसके अलावा मोर है जो इसके चित्र उकेरे गए हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। सरयू नदी के तट पर नया घाट चौक को लता मंगेशकर स्मृति चौक नाम देकर इसके स्वरूप को संवारने पर 7.9 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यानी लगभग 8 करोड़ रुपए जो है इसमें खर्चा आया है लता मंगेशकर चौक में। तो ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाता है कि लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन जो है ये कहाँ पर किया गया तो अयोध्या में जो है उद्घाटन इसका किया गया। दोस्तों लता मंगेशकर से क्वेश्चन आपको याद रखना है। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले इनके नाम पर जो है एक पुरस्कार शुरू किया गया था, है ना। कौन सा पुरस्कार तो कुछ लोगों को याद होगा। कौन सा मैंने आपको पहले ही बताया था कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। इस पुरस्कार को जो है शुरू किया गया था और इस पुरस्कार को पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जो है इस पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए 1 दिन का सत्र आरक्षित किया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों में एक इतिहास रचा गया। क्या हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर दोनों सदनों में पूरा 1 दिन जो है ये महिला सदस्यों को समर्पित किया गया। यानी कि यहाँ पर सत्ता पक्ष की हो या फिर विपक्ष की जो महिला सदस्य हैं उन्होंने भागीदारी की और महिला हितों पर जो है यहाँ पर गहन विचार विमर्श किया गया। मानसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा और विधान परिषद में केवल महिलाओं से जुड़े मुद्दों की गूंज रही। यानी कि जो भी यहाँ पर मुद्दे रहे, जो भी यहाँ पर बातचीत की गई वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत की गई। देश की किसी विधानसभा में यह पहला मौका था जबकि महिला सदस्यों के लिए पूरा दिन समर्पित किया गया। यानी दोस्तों अभी तक हमारे देश में किसी भी राज्य की विधानसभा में जो है ऐसा नहीं हुआ है कि पूरा जो दिन है वो महिलाओं से ही जुड़े मुद्दों की बात की गई हो। यानी कि हमारे प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश विधानमंडल है इसके दोनों सदनों में क्या हुआ कि जो दिन है एक वो पूरा महिला सदस्यों को समर्पित किया गया। यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो महिलाएं हैं उन्होंने इसमें भागीदारी ली और उनकी जो है पूरे दिन बात सुनी गई। उनसे संबंधित जो मुद्दे थे उनको उसमें जो है उठाया गया। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े हुए जो भी मुद्दे थे वो पूरे दिन उठाए गए, केवल और केवल महिलाओं से संबंधित। तो याद रखेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस राज्य सरकार में जो है किस राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों में 1 दिन जो है ये पूरा महिलाओं को समर्पित किया गया तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। दोस्तों विधानसभा की अगर हम बात करें यूपी की, यूपी में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है तो याद रखेंगे यूपी में विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना। ठीक, याद रखेंगे राज्यपाल कौन है आनंदीबेन पटेल। सीएम तो आप जानते ही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम हैं। तो ये सारी बातें यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त आवास पर किसे सम्मानित किया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा ए और बी दोनों, यानी कि डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा और उनकी बेटी है डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा को। दोस्तों हाल ही में ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया किसके द्वारा, याद रखेंगे ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त आवास पर आगरा के रेनबो IVF और उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल की निदेशक और ये फॉक्सी की पूर्व अध्यक्ष भी रहीं तो डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा और उनकी बेटी है डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा, इनको जो है सम्मानित किया गया। किसके द्वारा तो ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, ध्यान रखेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय ने
चिकित्सक माँ बेटी को देश की 75 अग्रणी महिलाओं में स्थान देते हुए पुस्तक सी इज़ वुमेन इन स्टीम के दूसरे संस्करण में शामिल किया है। तो याद रखेंगे, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो डॉक्टर हैं जयदीप मल्होत्रा, ये क्या है, ये एक महिला डॉक्टर हैं, डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, और उनकी बेटी है डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा। इनको जो है सम्मानित किया गया है ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, इस बात को याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान, एक ये अभियान है, इसको शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़ ने। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण को लेकर के एक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। कौन सा अभियान है? तो याद रखेंगे, हमर बेटी हमर मान। ये जो अभियान है ये महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए शुरू किया जाएगा। और किस राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़। इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इस अभियान के तहत क्या होगा? तो इस अभियान के तहत लड़कियों को उनके कानूनी अधिकार, इसके अलावा गुड टच, बैड टच और यौन अपराधों सहित विभिन्न आवश्यक विषयों के बारे में उनको सिखाया जाएगा। हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमर बेटी हमर मान जो अभियान है किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है इसकी घोषणा की है। और क्यों शुरू किया गया? तो महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें जो है क्या, उन्हें जो है आवश्यक विषयों के बारे में जानकारी देने के लिए इस अभियान को शुरू किया जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन और याद रखेंगे आप कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा ये किस राज्य से संबंधित है? ठीक, तो याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है। और इसे भी क्यों शुरू किया गया था? तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए जो है इसको शुरू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट बल्लेबाज ने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, रोहित शर्मा। और यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये कौन है? ये रोहित शर्मा है। दोस्तों, इन्होंने हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड बनाया? तो नाम याद रखेंगे, रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया और सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों, छक्के लगाने के मामले में इन्होंने मार्टिन गप्टिल को पीछे छोड़ दिया है। मार्टिन गप्टिल के नाम पर जो है 172 छक्के हैं, जबकि जो रोहित शर्मा है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला छक्का लगाया हाल ही में। और इनकी जो छक्कों की संख्या है वो T20 इंटरनेशनल में कितनी पहुंच गई है? 173। तो इसके चलते जो रोहित शर्मा है ये T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दोस्तों, रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो इनके नाम पर और भी कई सारे रिकॉर्ड हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड हैं? तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से हम देखेंगे। तो दोस्तों, याद रखेंगे आप कि लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान कौन रहे? रोहित शर्मा। ठीक, याद रखेंगे, लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले क्रिकेट कप्तान तो रोहित शर्मा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको नाम याद रखना है कि पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी, तो भी आंसर आपका होगा रोहित शर्मा। ठीक, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बतौर कप्तान T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन से हैं? तो वो हैं रोहित शर्मा। और इन्होंने 29वीं पारी में जो है कितने 1000 रन बनाए थे T20 इंटरनेशनल में। ठीक, इस बात को याद रखेंगे बतौर कप्तान। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे आप रोहित शर्मा से, कौन सा? कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन से हैं? तो वो हैं रोहित शर्मा। तो ये जो है इनके नाम पर रिकॉर्ड हैं और ये आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सभी आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कौन करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, हमारे देश में 1 अक्टूबर को जो है 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी। और कौन जो है इसे लॉन्च करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाएं लॉन्च करेंगे। तो याद रखेंगे, हमारे देश में जो 5G सेवाएं हैं वो कब लॉन्च हो जाएंगी? तो 1 अक्टूबर को 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी। अगला है, हाल ही में किसे एम्स दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर
एम श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों 23 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर एम श्रीनिवास को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली, सभी लोग जानते हो दिल्ली का जो एम्स है, तो उसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो डॉक्टर एम श्रीनिवास को। दोस्तों जो डॉक्टर श्रीनिवास हैं ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैदराबाद के डीन हैं। वह रणदीप गुलेरिया का स्थान लेंगे। वर्तमान में अगर देखें जो दिल्ली का एम्स है इसके निदेशक कौन है, तो रणदीप गुलेरिया हैं, उनका ये स्थान लेंगे। और जो रणदीप गुलेरिया हैं ये मार्च 2017 से इस पद पर बने हुए हैं। दोस्तों जो दिल्ली के निदेशक हैं इसके तौर पर जो डॉक्टर एम श्रीनिवास हैं कितने समय तक रहेंगे, तो 5 साल की अवधि तक जो है ये रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली का जो एम्स है इसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर एम श्रीनिवास को दिल्ली के एम्स के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो इमेज है ये किसकी इमेज है, जो दिल्ली एम्स के नए निदेशक बने हैं उनकी इमेज है। नाम याद रखेंगे डॉक्टर एम श्रीनिवास, है ना, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये दिल्ली के एम्स के जो निदेशक बने हैं नए डॉक्टर एम श्रीनिवास उनकी इमेज है, ठीक, याद रखेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन है कि हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दिलीप तिर्की को। दोस्तों भारत के जो पूर्व कप्तान रहे और 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे दिलीप तिर्की, इनको जो है 23 सितंबर 2022 को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इतिहास में पहली बार एक पूर्व खिलाड़ी और एक ओलंपियन को हॉकी इंडिया के प्रमुख के रूप में चुना गया है। जो दिलीप तिर्की हैं 44 साल के हैं और अपने 15 साल से अधिक के करियर में डिफेंडर के रूप में इन्होंने जो है 412 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि जो दिलीप तिर्की हैं इन्हें जो है किस पद के लिए नियुक्त किया गया, तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिलीप तिर्की को क्या बनाया गया, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जितेंद्र सिंह ने। जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने जो है इसमें भाग लिया है। दोस्तों जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं ये किस विभाग के मंत्री हैं, तो याद रखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो इन्होंने जो है सितंबर 2022 में नेट जीरो बिल्ट एनवायरनमेंट विद कनेक्टेड कम्युनिटीज़ पर गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। ये जो ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 है ये पिट्सबर्ग अमेरिका में आयोजित किया गया था। जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं इन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मांग संचालित समाधानों से संबंधित अनुसंधान और विकास परियोजना को बढ़ाने के संबंध में एक वैश्विक समझौता ज्ञापन जैसी महत्वपूर्ण कार्यों का आह्वान किया। यानी कि ये जो इन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक क्या किया है, एक वैश्विक समझौता ज्ञापन जैसी महत्वपूर्ण काम पर जो इन्होंने क्या किया है, सहमति जताने को इन्होंने कहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो अमेरिका में जो क्या हुआ है गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित, तो एनवायरनमेंट से संबंधित जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है उसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गुजरात को। दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए जो गुजरात है इसको 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 2832 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण को मंजूरी दी है। ये जो फंडिंग है विश्व बैंक की शाखा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से आएगी, जिसमें 18 साल की परिपक्वता और 5.5 साल यानी 5.5 साल की छूट की अवधि होगी। तो ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की किस राज्य को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की बात जो कही है तो किसे, तो याद रखेंगे गुजरात को। दोस्तों गुजरात से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को है जो रिवाइज करते हैं थोड़े। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे गुजरात में स्थित है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन इसका नाम बदल गया, ठीक, याद रखेंगे। और अब इसका नाम जो है क्या हो गया है, तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट
स्टेडियम इसका नाम हो गया। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो मोटेरा स्टेडियम है इसका नाम क्या हो गया है अभी वर्तमान में, तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो गिर नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, तो ये है गुजरात में स्थित। इसके अलावा नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में ही है। बसंदा नेशनल पार्क ये भी गुजरात में ही है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लैक बग नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी गुजरात में ही है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। और दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली सिटी कौन सी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है ये क्या है, ये भारत का पहला शहर है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला। ठीक, कब इसे शामिल किया गया था, तो 2017 में जो है इसे शामिल किया गया था। इस बात को याद रखेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन और याद रखेंगे आप कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली स्टील रोड जो है ये कहाँ पर बनाई गई, तो ये सूरत में बनाई गई, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ये कुछ गुजरात से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे 26 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसके चुनिंदा भाषणों के संग्रह की एक पुस्तक का विमोचन किया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।